गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीडियन, है ना। मीडियन क्या होता है, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी होती है। जैसे मीन होता है, मोड होता है और एक मीडियन होता है। मीडियन यदि हम देखें तो द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives the value of middle most observation इन द डाटा। जो भी डाटा आपको दिया गया है उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट नहीं, मिडिल वैल्यू, मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जैसे 2, 3, 7, 5, 0, 8, राइट। तो ये एक सिंपल है जो आप शायद पढ़ चुके हैं। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मीडियन मोस्ट, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि यदि स्टूडेंट है और उनको लाइनअप किया जाए हाइट वाइज, तो जैसे 11 स्टूडेंट है, हाइट वाइज हमने खड़ा किया है, तो सबसे छोटी हाइट सब फिर बड़ी बड़ी होते हुए सबसे लास्ट में 11th स्टूडेंट। अब पीछे से 5 स्टूडेंट हटा दें, आगे से आगे 5 स्टूडेंट हटाएं, तो 6th वाला स्टूडेंट, आगे से 6th वाला और पीछे से भी 6th वाला, उसकी जो भी हाइट होगी वो होगी मीडियन। क्या होगी? उसकी हाइट होगी मीडियन। उसी को बोल रहे हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। आगे से भी यदि चले और पीछे से भी चले, दोनों तरफ से आके एक बीच वाला पॉइंट जो होता है उसकी जो हाइट होती है, उसका जो डाटाज होता है, उसके जो मार्क्स होते हैं, वो सब मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है और उसी को हम मीडियन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में उसको मीडियन बोलते हैं, राइट। जैसे यहाँ देखें, अब ये हाइट वाइज नहीं है। अब हाइट वाइज का मतलब वो ये ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर दो या डिक्रीजिंग। तो 0, 2, 3, 5, 7, 8, इससे ही तो आइडिया लगेगा आपको कि हाइट क्या होगी, है ना। 0 हम हटा देते हैं बच्चा सब। ये तो ये यहाँ से मालूम पड़ जाएगा मिड वैल्यू है। 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, तो इस डाटा की मीडियन क्या होगी? 5, है ना। टर्म कौन सी होगी? 1, 2, 3, थर्ड टर्म, इधर से भी थर्ड टर्म, राइट। तो ये होता है मीडियन जनरली। लेकिन ये मीडियन कैसे होता है ये तो हमें मालूम है कि ये 2 इधर से हमने छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, बाई चांस हमारे पास एक और भी एलिमेंट आया, जैसा भी बताया था मैंने, 0 भी हो, तो फिर 0 भी हो तो हम इधर से 2 छोड़ेंगे, इधर से, तो 2 एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 2 डाटाज आएंगे। इस 2 डाटा को हम मीडियन नहीं बोल सकते। अब इनके भी बीच का एक डाटा निकालना पड़ेगा। अब इनके बीच का डाटा कैसे निकालते हैं? तो इनके बीच का डाटा हम निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकालते हैं। तो 8/2 यानी कि 4। तो मीडियन क्या हो जाएगी? 4, राइट। इनके 2 फार्मूले हैं, कैसे? इवन नंबर हो तो क्या और ऑड नंबर हो तो क्या। तो मैं लिख देता हूं मीडियन, है ना। तो एक होता है n मीन्स उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि ऑड हो तो क्या होगा? तो ऑड होगा तो n/2 टर्म। ये 0 हटाया मैंने, n/2, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी, हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, n प्लस 1/2, राइट। ये होता है कब? जब n क्या हो? 5 हो। 5 यानी कि ऑड हो, ऑड साइन है, n इक्वल टू, क्योंकि n इक्वल टू 5 ऑड है। यदि ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1/2। देखिए कैसे लगेगा, n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6/2 टर्म, 2 टर्म लिखा है। अब 6 यानी कि थर्ड टर्म हो गई, है ना। तो थर्ड टर्म यहाँ से कहने 1, 2, 3, थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कौन सी है? जब तक कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ से मालूम ही नहीं पड़ेगा कि यह, कि जैसे ये आ जाएगी थर्ड टर्म तो गलत हो जाएगा ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर 5 आया है, 5 क्या हो गया? मीडियन। देखिए 2 इधर से छोड़ दिया, 2 इधर से अपने आप छूट गया और ये टर्म आ गई थर्ड। तो थर्ड ये टर्म है, लेकिन आंसर क्या है? थर्ड पे जाके देखेंगे कि 5 है, ठीक है ना। तो ये मिडिल टर्म, मीडियन ऐसे निकलेगी।
कब? जब एन ऑड हो, लेकिन एन इवन हो। तो इवन के लिए मैं फार्मूला लिख देता हूं। तो उसमें क्या होगा, मीडियन, उसमें 1/2 nth टर्म प्लस n प्लस 1th टर्म, ठीक है ना। 1/2 है, मैंने बोला था कि इनको हाफ कर देंगे, इसे 0 है तो अब इधर से 2 छूट जाएगी, 2 तो 1 2 3 4 5 6, तो n क्या हो गया यहाँ 6 है, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर का इसमें फार्मूला अलग होता है। तो इवन का फार्मूला ये ध्यान रखना है, इवन आया तो ये लगाना है। तो n क्या हुआ आपका 6th, तो 6th टर्म है ना, इनके बाय में 2 आएगा, बाय 2 दोनों में, 2 तो दोनों में आना ही है। 6/2 टर्म, और यहाँ हो जाएगा 6 + 1, सॉरी यहाँ 2 आएगा, तो प्लस 6 + 2 कर देता हूँ मैं, राइट। तो 1/2 ये हो गया, 2 3 या 6 एंड थर्ड टर्म, और ये हो गया 8, तो 4th टर्म, ये कंटिन्यू ही आएगी, थर्ड आएगा तो इधर 4th आना ही है। अब देखिए 1/2 थर्ड टर्म, 1 2 3 थर्ड टर्म और 4th टर्म, तो 3 + 5, 4th टर्म थी 5, 3 और +5, तो 1/2 ये हो गया 8, और ये इसकी मीडियन आ गई 4th। मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि ऐसा हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको सिस्टमेटिक करना है। तो ये फार्मूला आपको अपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं ये दोनों, एक बार मैंने रिपीट कर दिए हैं कि है ना। ओड है तो n + 1/2, ध्यान रखें n + 1/2, और इसमें n/2 और 1 वाला नहीं आएगा, n + 2/2, राइट। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया है, और अनग्रुप्ड डाटा के। तो आज हम अनग्रुप्ड डाटा के ही क्वेश्चन करेंगे, और कल हम करेंगे ग्रुप्ड डाटा के, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर से आपको रिपीट करा देता हूं मैं कि अनग्रुप्ड डाटा का फार्मूला में ऑड नंबर हो तो ये आएगा, इवन हो तो ये आएगा। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके बता देता हूं, ठीक है ना। तो आपको इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, n 9 है। हमको सबसे पहले जब भी मीडियन निकालना है अनग्रुप्ड डाटा की, ग्रुप्ड डाटा में तो प्रॉब्लम नहीं, अनग्रुप्ड डाटा की निकालते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। n = 9 है, ऑड है, ऑड वाला फार्मूला जो फर्स्ट मैंने बताया था, मीडियन = n + 1/2 टर्म, n है 9 + 1/2 टर्म, तो 10/2 हो गया टर्म, 5th टर्म हो गया। और 5th टर्म इस इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये वाली जो है ये मीडियन हो गई आपकी, 39 इज द मीडियन इस डाटा की, है ना। इधर से भी 5 छूट गए, इधर से भी 4, तो ये जो मिड वैल्यू है, मिड है ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसी को मीडियन बोलते हैं। तो ये मैंने बताया आपको, ऑड नंबर की मीडियन निकाल के 39, इससे ही इवन नंबर की मीडियन भी हम, ये हमने लिया है इवन नंबर वाला। इवन नंबर में हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, n = 10 है, इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए आपको फार्मूला ये वाला लगाना है, 1/2 n/2th टर्म और n + 2th टर्म। तो n है आपका 10, 10/2th टर्म और 10 + 2/2 टर्म, है ना। तो ये हो जाएगा 5th टर्म और ये हो जाएगा 6th टर्म। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, 6th टर्म, 5th टर्म और 6th टर्म दोनों लिख लिया, और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू आएगी यहाँ, राइट है ना। तो ये हो जाएगी आपकी 49.5, ये हो गया आपका मीडियन, इवन नंबर वाला और ऑड नंबर वाला, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है, और ये अच्छे तरह से हमने सीख लिया। तो हम फिर कल आपके लिए ग्रुप्ड डाटा के मीडियन निकालना बताएं, ठीक है बेटा। ओके बाय।